हम अक्सर ये सुनते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन क्या सफल होने का अधिकार केवल पुरुषों को ही है? क्या महिलाओं का रोल केवल पुरुषों को बैक सपोर्ट करने भर ही है? ये सवाल आज इसलिए पनप रहा है क्योंकि राजनीति में महिलाएं केवल बैक सपोर्ट के लिए ही खड़ी रहती हैं। देश की आधी आबादी आज सारे बंधनों को तोड़कर हर मुकाम हासिल कर रही है, लेकिन राजनीति में केवल तब ही उतरती है जब या तो उनके पति या पिता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें ज्यादातर समय वोट भी सहानुभूति के तौर पर ही मिलता है। बात चाहे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ही क्यों ना हो। वोट्स के मामले में तो महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़िया है, लेकिन नीति निर्माता के तौर पर भी ऐसी बढ़ोतरी क्यों नहीं है? महिला सांसदों की संख्या आज भी इतनी कम क्यों है? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपने खास कार्यक्रम लोकसभा स्पेशल में तलाशने की जोहार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश लोकसभा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ अंशु। पहले तो महिला दिवस के मौके पर सभी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन आज हम इस मौके पर महिलाओं की उपलब्धियों को गिनाने के बजाय नीति निर्माण में महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में बात करेंगे। राजनीति में महिलाओं की बात करें तो विधायकी के मामले में ये फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन जब संसदीय क्षेत्र की बात आती है तब महिलाओं को या तो प्रत्याशी के तौर पर उतारा नहीं जाता या फिर जनता उन्हें वोट नहीं करती। जब एक महिला एक विधानसभा क्षेत्र का दायित्व संभाल सकती है तो क्या वह 4-5 विधानसभा क्षेत्रों को नहीं संभाल सकती? बहरहाल, आज़ाद भारत में पहले आम चुनाव से लेकर 2019 तक पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि इतने सालों में महिला सांसदों की संख्या में इजाफा तो हुआ है, लेकिन बहुत धीमी गति से। रिपोर्ट्स बताते हैं कि लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% तक भी नहीं रहा। भारत में फिलहाल महिला सांसदों की संख्या 78 है। इनमें से लोकसभा में केवल 14% और राज्यसभा में केवल 11% ही महिला सांसद हैं। यानी नीति निर्माण में महिलाओं की हिस्सेदारी 1/4 से भी कम है। इसे देखते हुए हमने राजनीति में महिलाओं की न के बराबर भागीदारी के कारणों को जानने की कोशिश की। रिसर्च करने पर कुछ जो रिजल्ट निकल के आया उसे हम इनकार नहीं कर सकते। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ये बेहतर रूप से कनेक्ट होते हैं। कारणों की लिस्ट में पहला है लिंग संबंधी कारण। अमूमन हम महिलाओं को बचपन में ही बता दिया जाता है कि फलाना काम औरतों का है और फलाना पुरुषों का। इससे हम महिलाओं के मन में पहले ही धारणा बन जाती है कि राजनीति करना और उसमें भाग लेना पुरुषों का ही काम है। घर में भी महिलाएं निर्णायक भूमिका में नहीं होती। आखिरी फैसला घर के कर्ता धर्ता यानी कि पुरुष के हाथों में ही होता है। इसी का परिणाम है कि शिक्षा में बड़ा फासला है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के बीच शिक्षा का बड़ा फासला है। ये फासला राजनीति में भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। समाज में रूढ़िवाद और अशिक्षा या कम शिक्षा महिलाओं को पुरुष से कदम मिलाकर नहीं चलने देता। इससे ना तो उनकी पॉलिटिकल समझ विकसित हो पाती है, ना ही महिलाएं निर्णायक भूमिका में आ पाती हैं। यही कारण है कि महिलाएं अपने मूल अधिकारों से आज वंचित हैं। इसके अलावा महिलाओं के सामने परिवार और समाज एक बड़ी चुनौती होती है। परिवार का खान पान देखरेख का पूरा भार महिला के सिर पर होता है। समाज भी कभी महिलाओं को अपना प्रतिनिधित्व करते नहीं देखना चाहता। लोग लीडर के तौर पर महिलाओं को ही चुनते हैं। इससे जो महिलाएं राजनीति में खुद के दम पर कदम भी रखती है उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। उन पर भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं, उनके नैन नक्श और बोलचाल पर बातें होती हैं, लेकिन उनके द्वारा लाई गई नीतियों पर गौर नहीं किया जाता। महिलाओं को मौका न मिलने के पीछे एक दूसरा कारण है राजनीतिक नेटवर्क की कमी। महिलाओं की नेटवर्किंग आम तौर पर कम होती है। पुरुष नेता अन्य पुरुषों से आसानी से नेटवर्क बना लेते हैं, लेकिन महिलाओं को इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें समाज के बीच मुखर होने की आदत नहीं होती। वहीं राजनीतिक दलों में माहौल अमैत्रीपूर्ण होता है। महिलाओं की न के बराबर मौजूदगी के कारण राजनीति में पुरुषों का व्यवहार महिलाओं की तरफ
द्वेषपूर्ण होता है। महिलाओं को पार्टी में अपनी जमीन तलाशने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ ही राजनीति में व्याप्त हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचार, असुरक्षा के कारण महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। वही राजनीति भी अन्य क्षेत्रों की तरह कंपटीशन वाला क्षेत्र होता है, इसलिए महिला राजनेता भी कंपटीटर ही होती है और पुरुष अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहते। वे कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई महिला उनके साथ मुकाबला करे और जीत जाए। ये भी एक कारण है कि महिलाओं को टिकट देने में पार्टियां आनाकानी करती हैं। अगर वे चुनाव जीत भी जाती हैं, तब भी अपने चुनावी क्षेत्रों के भरण पोषण के लिए उन्हें जानबूझकर संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते, न ही उन्हें सही से फंड दिए जाते हैं। ये तमाम कारण है महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कम होने का। लेकिन राजनीति में महिलाएं आए या नहीं आए, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि महिलाएं किसी भी देश समाज की आधी आबादी होती हैं। आधी आबादी के लिए भारत में आज तक पुरुष ही फैसला लेते आए हैं। नीति निर्माता भी पुरुष ही होते हैं। इससे अब तक महिलाओं के लिए ना तो ढंग के कानून आ पाए हैं, ना तो उन्हें शिक्षा और रोजगार का मौका ठीक से मिल पाया है। क्योंकि ये फैक्ट है कि किसी भी समाज में, चाहे हम लिंग के आधार पर बात करें, चाहे धर्म या जाति, नस्ल, वर्ग, किसी भी आधार पर, समाज का शोषक वर्ग कभी भी शोषित वर्ग को आगे लाना नहीं चाहता। ये मानसिकता आज भी है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कायम है। यानी पुरुष तबका कभी भी महिलाओं को आगे लाने के लिए पहल नहीं करेगा। कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दे तो अमूमन हर मर्द औरतों को पीछे धकेलने के लिए ही काम करता है। ये हर समुदाय, हर धर्म, हर जाति, हर नस्ल की बात है। वहीं अगर महिलाएं राजनीति में आगे आती हैं तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, महिलाओं के हित में नीतियों का निर्माण करेंगी, महिलाओं के लिए वकालत करेंगी, पुरुषों के पारंपरिक वर्चस्व को घटाने में मददगार साबित होंगी। अपराध और भ्रष्टाचार में भी काफ़ी गुना तक कमी देखने को मिल सकती है। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विचार करेंगे, उनके साथ हो रहे अपराधों को कम करने का प्रयास करेंगी। इसलिए महिलाओं का निर्णायक भूमिका में होना ज़रूरी है। अब आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि अब तक भारत सरकार ने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो जान लीजिए कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना। संविधान में 73वां संशोधन करके महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों को रिजर्व कर दिया गया। वहीं 74वां संशोधन के तहत 1/3 सीट नगर निकायों में भी आरक्षित की गई। आरक्षण के लागू होने से ग्राम और शहर दोनों ही स्तर पर महिलाओं की भागीदारी में काफी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब भी विधायकी और संसदीय सीटों में महिलाएं आगे नहीं आ पाई हैं। इसी वजह से काफी समय से विधायकी और संसदीय सीटों पर महिलाओं के आरक्षण पर विचार किया जा रहा है। हाल के दिनों में महिला आरक्षण बिल भी सदन में पारित हुआ। अब इससे क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये खास पेशकश लोकसभा स्पेशल पसंद आ रहा हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।